हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो। केस प्रकरण आधारित प्रश्न जो हरियाणा बोर्ड में आपके 10th क्लास में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आप कंफर्म कर सकते हो। जितनी वीडियो हमने डाली है उन वीडियो पर जाके आप देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन की एक वीडियो डाल रखी है अच्छे से, 10-12 मिनट की है। ज़्यादा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है जितना, इसलिए वो 10-12 मिनट की बनी है। अदरवाइज हम 5 या 6 मिनट में आपको करवा सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 7 के चैप्टर से रहेगा। एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ने एक पार्क में 3 बिजली के खंभे ABC लगाए। मतलब ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। केस प्रकरण आधारित मतलब आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। उसको देखकर थोड़ा बहुत पजल वाली बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसान बहुत है। आप इनको देखकर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इन 3 खंभों के बावजूद पार्क के कुछ हिस्से अभी भी अंधेरे में है। मतलब 3 खंभे लगे हुए हैं, आपको यहाँ से दिख रहे हैं, जैसे ABC आपको पार्ट दिख रहे हैं ना, ये तो इसमें 3 खंभे लगे हुए हैं। तो ये बोल रखा भाई अभी भी अंधेरा है, तो इसलिए RWA ने पार्क में एक और बिजली का खंभा D लगाना है। तो D लगाने का फैसला किया है। तो दिए गए आधार पर निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंभा C की स्थिति क्या थी। देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस आपके पास, ये है वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ये कहाँ तक दे रखी है, ये 10 तक दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, 10 तक ये दे रखी है भाई, 10 तक पॉइंट नंबर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, अब ये करना है कि अब हम एक्स को जो वाई वाले वो लिख लें। तो ये 1 पे 2 पे, ठीक है, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब ये भी कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा 10 तक हो जाएगा। अब क्या करना आपको भाई, सी की स्थिति बतानी है आपको। भाई सी कहाँ पे है, तो सी पे आपको बताना है। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, हम एक्स लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो हमें सी की स्थिति बतानी है। तो ये सी है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, केंद्र बिंदु मतलब ओरिजिन है इसका। तो यहाँ से लेंगे इस साइड सी, यहाँ पे है 7 पे, तो 7 के ये हो गया ये। तो ये हो जाएगा 1.7 हो जाएगा इसका, ठीक है। पहला एक्स होता है। दूसरा क्या था, वाई। तो वाई पे देखो इसकी स्थिति में कौन सी है, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये 4। तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा कि भाई किस स्थिति है खंभा, ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा, खंभा सी की स्थिति। क्या भाई, खंभा सी की स्थिति अभी हमने निकाली है, वो हो जाएगी 7 4, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, अब दूसरे का क्या है, पार्क के कोने से खंभे B की दूरी बताओ। पार्क के कोने से, अब कोना कौन सा है भाई, कोना तो ये है, यही है पार्क का कोना। अब इसकी दूरी ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस दूरी बतानी है आपको। कहाँ तक बतानी है, मतलब इस कोने से इस B तक की दूरी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्क के कोने 0 मतलब 0 या और लगा सकते हैं हम, ठीक है। 0 से O से खंभे B की दूरी, ठीक है, ये ना। अब देखो हम 2 के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट है, मतलब ये आपका वो पॉइंट है, ये B है। तो हम इसकी दूरी निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, दूरी फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, वो दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। रूट के अंदर x2 माइनस x1, ठीक है, स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके पास ये तो है, मतलब देखो ओरिजिन पर क्या होते हैं, 0 और x और y क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। आपको सभी को पता होगा, आपके टीचरों ने बताया होगा, ठीक है। अब देखो ये B वाले क्या हो जाएगा, B क्या है, ये x एक्सिस पे 4, इस साइड 9। तो B के पॉइंट क्या हो गए, 4 और 9 हो गए, ठीक है। हम एक और निकालेंगे, एक और 5 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट क्या अब रख दो इसमें। आपको भैया x1 हम लिख लेते हैं आपके O के पॉइंट आपके पास ये 0 0, ठीक है। B के पॉइंट आपके पास 4 और 9, 4 और 9 पता चल गया ना, कहाँ से आया ये 4 और 9। देखो यहाँ से ये 4 और 9 यहाँ से बना। देखो B वाला एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, ये तो 4 वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। 9 कैसे आया, ये 9 ये इस साइड से आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से बना है। तो अब क्या करेंगे, x2 x1 कहाँ है, देखो ये x1 है, ठीक है। ये क्या है, x1 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2 है, और ये क्या है y2 है, ठीक है।
अब रख दो इसमें, x2 क्या है 4 रूट के अंदर 4 माइनस 0, ठीक है, मतलब x2 क्या है 4, x1 कितना है 0 है, रख दिया इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 9 है, 9 माइनस y1 कितना है 0 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। करो अब सोल्व इसको, रूट के अंदर 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर मिला, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का 36, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी 9 का 36 नहीं होता, सॉरी बेटा, 9 का होता है कितना 81, ठीक है 81। तो ऐड करो इनको, कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा ये, ठीक है। 97 आपकी क्या आ जाएगी इकाई आ जाएगी, मतलब इतनी इकाइयाँ क्या है दूरी है, ठीक है। और 3 का पार्ट देख लो, इसमें 3 का पार्ट क्या दे रखा है आपको कि भाई चौथे खंभे डी की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो ताकि 4 बिंदु ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चौथे की कैसे निकालेंगे हम, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगी, तो ए के पॉइंट हम लिख लेते हैं भाई, यदि ए क्या है, ए के पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, ए वाले 1 5 ना, 1 5 1 5 एंड बी की क्या है, बी के आपके पास अभी लिखे 4 9 तथा या और सी के पॉइंट आपके पास है 7 4 हो गई। एंड एक क्या लिखेंगे आगे, एक समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगी बताऊंगा अभी। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD के क्या है 3 शीर्ष है, 3 ही तो है ना, 3 शीर्ष हैं। अब देखो ये क्या है, ये है, तो हम इसको यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिला दो, देखो यहाँ पे आप मिला रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब एक डी का पॉइंट आएगा ना, डी का पॉइंट मान लो यहीं पे आ, यहीं पे आएगा। अब ये इस तरीके से मिलाएंगे ना तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी इसमें। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास हमें पॉइंट निकालनी पड़ेगी, जैसे AC का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा हमें, A और C का, इसका मध्य बिंदु, तो देखो इस लाइन का AC का मध्य बिंदु यही तो होगा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, BD का निकालेंगे, B कहाँ है ये, और D मान लो आपके पास है समांतर, मान लो ये D पॉइंट हमारे पास ऐसे, ठीक है, क्या है ये D पॉइंट है, और इसको भी हमने मिला दिया, ठीक है। ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या निकालेंगे AC का D मध्य बिंदु ये, ठीक है, और B और D का मध्य बिंदु, ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आपके समांतर चतुर्भुज, तो हमें ये मध्य बिंदु निकालने दोनों के, ठीक है, क्या निकालें मध्य बिंदु, और वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा D पॉइंट आ जाएगा, D के पॉइंट क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे AC का मध्य बिंदु निकालो, AC का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा मध्य बिंदु, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, याद रखना, मध्य बिंदु निकालना हो तो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, ठीक है। तो हमें AC का निकालना है, तो AC के पॉइंट लिख रखे हैं A और C के, तो x1 क्या है इसमें 1, इसमें क्या है 7, तो 1 प्लस में 7 बटे में क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा y1 y2 इसी में, y1 5 और ये 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 4 बटे में 2, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे, 1 और 7 कितना 8 बटे 2, 5 और 4 कितना 9 बटे 2, ठीक है। 2 से काट देंगे 4, इसे कटेगा नहीं, तो ये इसके मध्य बिंदु वो क्या आ जाएगा ये आ जाएगी, ठीक है। इसका अब BD का निकालना है, हमें क्या निकालना है BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, ठीक है। BD का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा निकालो, फॉर्मूला इसमें यही लगाना आपको। तो हमें क्या करेंगे B और D, तो D तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो हम उसको XY ले लेते हैं, ठीक है। तो D हमने क्या ले लिया XY ले लिया, ठीक है। तो x1 x2, तो क्या लिखना है B, तो B वाला क्या है ये है 4 प्लस x बटे 2,
अब क्या आता फॉर्मूला y1 y2, तो y1 क्या है 9 है, 9 प्लस में y/2। ठीक है, ये आ गए। अब देखो अब क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट निकले थे, तो ये x है ये y है, तो हम इसके बराबर रख सकते हैं इसको, जैसे 4 + x/2 किसके बराबर, 4 के बराबर रख सकते हैं, इसके बराबर, क्योंकि ये भी x के बिंदु है पॉइंट आपके, और ये भी x वाले, तो x को x वाले के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, रख दिया। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, 9 + y/2 बराबर है 9/2, तो यहाँ से x y की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे, निकालो, नीचे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 + x किसके बराबर, 2 चुके या 2 गुणा में 4 कर दो, फिर कर लेना 4 + x 2 चुके 8, तो x बराबर, ये प्लस का उस साइड जाएगा, कितना किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसका भी निकालो y की वैल्यू, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 किसके साथ करेंगे, तो 9 + y बराबर है 2 की 9 की कर देना यहाँ पे, चलो अगले पॉइंट में कर देंगे हम, 2 के अंदर करो 18 प्लस में 2y बराबर है 18। ठीक है, अब प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो 2y किसके बराबर, 18 - 18। ठीक है, तो 2y किसके बराबर, 0 की, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुणा में ही नीचे आएगा भाग में, तो ये किसका आ जाएगा, 0, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0 बेटा। तो आपके पास उस d के पॉइंट आएंगे ना, ये क्या आ जाएंगे, चारों 0, और यहीं पे बताया था 4, और अब देखो 0 है, मतलब अब y वाली कहाँ है, यही है सेम, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका लास्ट का पार्ट कौन सा है कि खंभे ए और सी के बीच की दूरी बताओ, ए और सी कौन सा था, मतलब यही था, ये बतानी, ये दूरी बतानी है, इसकी दूरी बतानी है, तो ए और सी के पॉइंट लिखे हुए हैं आपने। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला ही होगा ये। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला ये हो गया, तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, अथवा वाला, ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ, तो ए सी के पॉइंट लिख देता हूँ पहले मैं, ए और सी के, तो ए और सी के बताओ हमने कहाँ लिखे हैं, ये लिखे ए और सी के, ए का क्या है पॉइंट आपके पास, 1 5। ठीक है, सी का क्या है 7 4, तो इसके बीच की आपको दूरी बतानी है, तो फॉर्मूला आपके पास है ये, तो रख दो, इसमें रखेंगे x2 मैंने सर, ये x2 है, ये x1 है, x1 y1 x2 और y2, x2 ये, और 1 नंबर में कन्फर्म आएगा ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, दूरी के सूत्र से, तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, अगला क्या आपके पास है, c 4 - 5 है ना, 4 - 5 का स्क्वायर, तो 7 - 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 जाएगा तो -1 -1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 है, और -1 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, √37 आपका 37 इकाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, या समथिंग आपका 6 भी इकाई आ सकता है, क्योंकि √6 के समथिंग बनता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।